पर्च डालिए। मैंने आपको कहा, पर्च डाला, आपने मुझे कहा, अच्छा लगा, आपने मुझे कहा। पर क्या आप जानते हैं पर्च में 75% डीजल होता है, 75% डीजल। तो मैंने आपके साथ क्या किया है, धोखा या विश्वासघात? हर अंकल या आंटी के चिप्स में 10 ग्राम चिप्स होते हैं, 100 ग्राम हवा होती है। लोग कहते हैं कि ये कंपनियां तो हवा बेच रही हैं। क्या आपको 10 ग्राम चिप्स अच्छे नहीं लगते? अगर नहीं लगते तो कौन खरीदता? बिल्कुल ऐसा ही सीन पर्च का भी है। आज की वीडियो में मैं आपको डीजल एडिटिव्स की डिटेल बताऊंगा, एक एक को चुन चुन के इनके गुड बैड अगली सब बताऊंगा। आज के वीडियो में इन सब का को मैं एक्सपोज करने वाला हूँ, इसका भंडाफोड़ करूँगा। इस भंडाफोड़ को आगे ले जाने के लिए, इसको फैलाने के लिए मेरी वीडियो को हेल्प कीजिए, तुरंत लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पर्च को, सुपर डीजल एडिटिव को, स्पीड टेक डीजल को, एमसॉइल इंजेक्टर क्लीनर को, एमसॉइल ऑल इन वन को, एमसॉइल बूस्टर को, एसटीपी की ब्लू बॉटल को, एसटीपी की ब्लैक बॉटल को, एब्रो, लूकस फोम, स्पीड फोम, सिस्टम जी, जैडो, वर्थ, ऑटो प्रूफी, काफ़ी सारे हो गए। इनमें से कोई सा भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, सारी बॉटल्स मैंने खुद खरीदी हैं इनको डिस्कस करने के लिए। बात है सन 2005 की। तब पेट्रोल 30-35 रुपये हुआ करता था और डीज़ल लगभग 20 रुपये के आसपास था। उस टाइम पे हमारे घर में एक डीज़ल गाड़ी आई। उस ज़माने में इंडिया में CRDI नहीं हुआ करता था। उस टाइम पे मुझे याद है स्विफ्ट डीज़ल नहीं आया करती थी। इनफैक्ट स्विफ्ट डीज़ल छोड़िए, स्विफ्ट ही नहीं आया करती थी। तब मैं इंजीनियरिंग में था ऑफ कोर्स। तो कुछ मैंने एडिटिव्स ट्राई किए। मैं अलग अलग शॉप्स पे जाया करता था, वहाँ पे मैं बॉटल्स लेके आया करता था, उनको मैं डाला करता था और काफ़ी मेरे को उसमें मज़ा आता था ट्राई करने में। तो मैंने एक बॉटल ट्राई करी, उसका नाम था STP की ब्लैक बॉटल, डीजल इंजेक्टर करके आती है। इसको जब मैंने डाला, गाड़ी की आवाज़ एकदम साइलेंट, वाह, मज़ा आ गया। जब आपको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता कि काम कैसे करता है, तो आप उसकी तारीफ़ें बहुत करते हो, मन ही मन अज्यूम कर लेते हो कि पता नहीं क्या जादू है इसके अंदर। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। बॉटल यूज़ करी, कई बार यूज़ करी, फिर दोबारा तिबारा लेने गए इसको, तो दुकानदार ने बोला शॉपकीपर ने कि भैया अब ये बॉटल आनी बंद हो गई है, अब तो हम इसकी जगह STP की ब्लू बॉटल दे रहे हैं, ये ले लो, ये और भी अच्छी है। ये उससे महंगी थी, मैंने ले ली इस उम्मीद से कि अब और ही मज़ा आएगा। हम एक लॉन्ग ड्राइव पे गए और जी हाथ के लगी निराशा, बिल्कुल बेकार, मज़ा ही नहीं आया। मुझे मज़ा आ रहा था ना, वो किसी आवाज़, सब कुछ भी नहीं था उसमें, तो यार कुछ भी हो ही नहीं रहा है। फिर बीच में एक बॉटल और मिल गई, रखा हुआ स्टॉक था। ओहो, बॉटल डालते फिर मक्खन स्मूथ, मज़ा आ गया। उस बॉटल को मैंने बड़े संभाल के रखा, धीरे धीरे डाला। मैं सोचता था कि जो ये बॉटल नहीं मिल रही थी काले वाली, ये इंजेक्टर साफ़ कर दी थी, एकदम बढ़िया कर दी थी। मैंने आपको बताया क्या क्या दिमाग में आ रहे थे। दुनिया में केवल 5 तरह के केमिकल्स होते हैं, 5, हम 5, ठीक। उनमें से भी हमारे यहाँ केवल 3 चलते हैं। एक होता है जी साबुन, एक होता है जी लुब्रिकेंट, एक होता है जी फ्यूल बूस्टर। बस सारे ही जो एडिटिव्स हैं, इन तीनों केमिकल्स का मेल जोल होता है, किसी में कोई कम, किसी में कोई ज़्यादा। अब सवाल आता है कि जो मैंने आपको पर्च रिकमेंड कर दिया, भाई ये गलत तो नहीं कर दिया? देखते हैं। डिटर्जेंट, हमने 3 केमिकल्स की बात की थी, डिटर्जेंट, लुब्रिकेंट और बूस्टर। डिटर्जेंट होता है ये, इसी से ही इंजेक्टर साफ़ किए जाते हैं आम तौर पे काफ़ी कुछ। बाय द वे, ये जो केमिकल है ये बेहद ही सस्ता केमिकल है, कोई महंगा केमिकल ही नहीं होता। तो सारे ही प्रोडक्ट्स इसी केमिकल को ही यूज़ करते हैं। फिर आता है ताकत बढ़ाने का जोशवर्धक केमिकल। थकना मना है, खाने के साथ चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, इसलिए मेरा भरोसा। जो हमारा फ्यूल है उसको हम ताकत देते हैं, इंजन को ताकत नहीं दे रहे हैं,
फ्यूल को ताकतवर बना रहे हैं। अब जो फ्यूल ताकत जिसकी बढ़ गई उसको जब हम इंजन में घुसाएंगे तो इंजन की ताकत बढ़ जाएगी। हूं ना एकदम फिट फिट। ये एक केमिकल होता है, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे। इसी केमिकल से ही सारी कहानी आगे पीछे होती है। फिर आता है इंजन को स्मूथ करने का फॉर्मूला। सारा फ्रॉड यहीं पे है, सारा गेम यहीं पर है। अब इसके केमिकल के बारे में आपको और बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसकी मार्केटिंग की बात आपको बताता हूँ कि कैसे कंज्यूमर्स का बेवकूफ़ बनता है, कैसे हम और आप बेवकूफ़ बनते हैं, कैसे मैं बेवकूफ़ बना था। आप भी शायद बनते होंगे अगर आप एक पॉपुलर वेबसाइट है, सबसे पॉपुलर वेबसाइट जिसको हम बोलते हैं, उसके कमेंट्स में जाके देखिए, रिव्यूज़ जाके देखिए, भरे पड़े हैं इस चीज़ के बारे में। आपको याद होगा बचपन में एक स्कूटर आया करता था, चेतक, बजाज चेतक। उसमें जब हम पेट्रोल भरवाते थे उसमें हम टूटी डालते थे। टूटी, तो टूटी क्या था? लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट माने चिकना करने का पदार्थ। बेसिकली क्या होता है कि जो इंजन है उसमें हम लुब्रिकेशन कैसे देते हैं? इंजन ऑयल से और सरफेस मॉडिफाइड से, यानी कि जो ये एडिटिव्स होते हैं उससे। तो एसेंशली क्या होता है कि जो ये ऑयल है ये इंजन के चारों तरफ बाहर से रहता है, मतलब कि सिलेंडर पिस्टन के बाहर होता है, अंदर की साइड में सूखा होता है। अब उसको हम चिकना कैसे करते हैं? तेल से। जो डीजल है, जो नॉर्मल डीजल आता था पहले, BS4 वाला डीजल, उसमें सल्फ़र हुआ करता था। जब सल्फ़र फूकता था तो वो फूका हुआ सल्फ़र जो है साइड से चिकना उसको करा करता था। ऐसे सिस्टम चलता था। अब ऐसा नहीं होता क्योंकि सल्फ़र इन्होंने निकाल दी BS6 तेल में से, डीजल में से। अब क्या करें? अब वो अंदर से चलता है सूखा, इसलिए अंदर से चिकना करने के लिए डाला जाता है लुब्रिकेंट। सिंपल सी बात है। अब हम जब डालते हैं लुब्रिकेंट, तो लुब्रिकेंट डालते क्या इफेक्ट आता है कि बिल्कुल ही अंदर से इंजन चिकना हो जाता है। चिकना इंजन हो जाएगा तो एकदम आवाज़ भाग जाएगी। आवाज़ भाग जाएगी तो आपको लगेगा कि वाह मज़ा आ गया। मज़ा आ गया तो भाई वाह बहुत ही बढ़िया है प्रोडक्ट, तो आप रिकमेंड कर दोगे, आप ले लोगे, आप और ले लोगे। एसेंशली ये क्या है? ये एक लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट से क्या होगा? सिर्फ चिकनाई होगी, NVH लेवल्स कम हो जाएंगे, स्मूथ चलेगा, हल्का सा फ्रिक्शन कम हो जाएगा। क्या इसे इंजेक्टर साफ होंगे? घंटा। होता क्या है? ये इतना पॉपुलर क्यों होता है? इसमें लोग लिखते हैं कि इससे इंजेक्टर साफ़ होते हैं, कंपनियां लिखती हैं, बल्कि जिस कंपनी को मैं भी प्रमोट करता हूँ काफ़ी उसके प्रोडक्ट्स को, वो भी लिखती है। उसमें भी लिखा होता है, आप देख सकते हैं, पीछे पढ़ के देख लीजिएगा, यही लिखा होता है। इस चक्कर में लोग उसको पढ़ते हैं और होता क्या है, डालते ही इंजन में एकदम स्मूथनेस आती है। आपको लगता है भाई वाह रिस्पॉन्स आ गया, भाई वाह क्या प्रोडक्ट है, मज़ा आ गया बॉस, सुपर। और इस चक्कर में आप इस सोचते हैं कि इंजेक्टर साफ़ हो गए, गाड़ी बढ़िया चल रही है, मतलब इंजेक्टर साफ़ हो गया, सिस्टम साफ़ हो गया, मज़ा आ गया, भाई वाह सुपर वाह। एसेंशियली क्या हो रहा है? वो खाली चिकना कर रहा है। किसी भी दवाई का अगर इंस्टेंट रिस्पांस होगा तो वो बिकेगी। किसी दवाई का अगर होलिस्टिक रिस्पांस होगा, बहुत ही जड़ से साफ़ करेगी, लेकिन हौले हौले करेगी, घंटों घंटों में करेगी, तो आप भी बोर हो जाओगे। जो इंजेक्टर में आवाज़ होने लगती है गंदा होने से, खड़खड़ 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 करते हैं, वो खड़खड़ खड़खड़ जो होती है उसको ये बंद नहीं कर सकता, सिर्फ उसको स्मूथ कर देगा वहाँ पे। ये बना किससे होता है? कार्बन C10 C13 से। ये एसेंशियली क्या होते हैं मैं आपको अलग से बताऊंगा कभी डिटेल में। मैं आपको बता दूं कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जब आप एक डिटर्जेंट डालते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत दिनों बाद आएगा, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा कि आपके इंजेक्टर साफ़ हो गए। वो आपको महसूस ही नहीं देगा, पहले शॉट में तो महसूस देगा ही नहीं। फ्यूल बूस्टर का भी इफेक्ट आता है, लेकिन ऐसा नहीं आता है कि भाई वाह स्मूथनेस हो गई। तो बेवकूफ़ बनाने का कस्टमर्स को एक एक मैं वो कहना नहीं चाह रहा, बनाने का नुस्खा क्या है? ये केमिकल। इसलिए सारा खेल इस केमिकल का होता है, इसलिए इसकी बॉटल सबसे ज़्यादा बिकती। इसीलिए मैंने चंडीगढ़ में जब मैंने ली थी बॉटल काले वाली STP की, मैं भी खुश हो गया, वाह भाई मज़ा आ गया। वो कहते हैं ना कि वाइन अगर कम प्रोपोर्शंस में ली जाए, एक लिमिट में ली जाए, तो इट हेल्प्स योर हार्ट एंड एवरीथिंग एल्स। ज़्यादा में ली जाए तो नुकसान कर देगा। एग्जैक्टली खेल इसका भी है। अब इनके अलावा एक और होती है चीज़, वो होता है एंटी जेल फॉर्मेशन। विदेशों में जहाँ ठंडक होती है वहाँ पे एंटी जेल बहुत यूज़ होता है, हमारे यहाँ ये कम होता है। अब इन 4 केमिकल्स के अलावा एक केमिकल और भी होता है जी, उसको बोलते हैं नैप्था। वही नैप्थलीन बॉल्स जो कि ऑडोनिल वगैरह में पड़ती हैं। नैप्थलीन थोड़ा सा एक्सप्लोजिव होता है, धमाके वाला, ये भी पड़ता है। ये बहुत ही बढ़िया एक बूस्टर होता है। ये कंबस्शन की नेचर को ऑल्टर कर देता है, जो उसकी साइकिल है उसको ऑल्टर करता है। किस किस में क्या क्या होता है, इन सब जो बॉटल्स की मैंने नाम लिए थे, अभी बहुत सारी बॉटल्स, इन सब में क्या क्या होता है। STP की बात चल रही थी तो शुरुआत करते हैं STP से। लुब्रिकेंट, चिकनाई, ये थी इसकी वजह, इसलिए मैं इसका दीवाना हो गया था। मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ।
व्हाट? केरोसिन वो भी 90% और 2 हेक्स भी 1% है, उससे भी कम, और कोई ख़ास इसमें डिटर्जेंट भी नहीं है। तो यही वो कारण था कि चंडीगढ़ में मेरे को 15 साल पहले भी बिल्कुल समझ में नहीं आया। फिर ये तो हुए सारे केमिकल्स, इन सबको कर दो एक तरफ। एक होते हैं नेचुरल डिस्टिलेट्स, जैसे कि हल्दी। हल्दी हल्दी इज़ हेल्दी। ये होते हैं पर्च के अंदर, सिर्फ एक बॉटल में आते हैं पर्च में। और पर्च में 75% डीजल इसलिए डाला जाता है ताकि इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकें कंसनट्रेट में। किसी भी और इंजेक्टर क्लीनर को आप डायरेक्ट इंजन में नहीं डाल सकते, गाढ़ा गाढ़ा नहीं डाल सकते। उन सब में लिखा होता है कि भैया पूरी टंकी में मिक्स कर लेना। कोई भी रिस्क नहीं लेता ऐसा वाला, सिर्फ पर्च लेता है। पर्च को आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, आपने देखा है वो थर्ड मेथड वाला सिस्टम, उसमें डायरेक्ट डाला जाता है और उसमें डालने से इंजेक्टर्स बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। एसेंशली आप जब पर्च की बोतल खरीदते हो इतनी बड़ी वाली आधे लीटर की, तो आप उसमें जो पर्च खरीद रहे हो वो सिर्फ 25% ही खरीद रहे हो। इनफैक्ट 25% भी नहीं होता, केवल 5% साबुन होता है, बाकी 20% उसमें सपोर्टिंग केमिकल्स होते हैं, बाकी इसमें डीजल होता है। इसलिए मैं पर्च रेकमेंड करता हूँ, क्योंकि उसको आप डायरेक्ट डाल सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसमें नेचुरल डिस्टिलेट से इंजन को ख़राब नहीं करेगा। नंबर 3, हर इंजन के साथ कंपैटिबल ही हो जाता है ऑलमोस्ट। सस्ते और महंगे केमिकल में क्या फ़र्क होता है, मैंने आपको बताया था, प्योरिटी और रिफाइनमेंट। क्या होता है कि जब हम एक केमिकल को सिंथेसाइज करते हैं, मैं इतना तो जानता हूँ, केमिकल इंजीनियरिंग कुछ तो आती है, तो उसमें क्या होता है बाद में बड़े महंगे महंगे उसमें वो डाले जाते हैं, क्या कहते हैं जी, बात सही है, रिफाइन करने के बेसिकली केमिकल्स। उससे जो है जो प्रोडक्ट है वो 90% से उसकी जो रिफाइनमेंट लेवल है बढ़ जाती है टू 95-99%। उसको और फर्दर रिफाइन करने के लिए और पैसा लगता है और महंगे केमिकल्स आते हैं। अक्सर लोग मैं देखता हूँ सस्ती बॉटल के चक्कर में पड़ जाते हैं। भाई दवाई है, क्या आप अपने पेरेंट्स या फिर अपने रिश्तेदार या अपने लव्ड वंस के लिए दवाई लेंगे जो सस्ती हो? अब बात आती है कि इन सब केमिकल्स में जो मैंने आपको इतने सारे केमिकल्स दिखाए, उनमें से सबसे अच्छा केमिकल कौन सा, बेस्ट क्या है? इसका जवाब है कोई भी बेस्ट नहीं है। इसका जवाब है जो आपके लिए ठीक है वो आपके लिए बेस्ट है। आप अपने लिए देखिए, जिसमें डिटर्जेंट ज़्यादा होगा वो इंजेक्टर साफ़ करेगा, जिसमें बूस्टर ज़्यादा होगा उसमें ताकत बढ़ेगी। सिंपल सी कहानी है। कुछ एडिटिव्स हैं ट्यून्ड टूवर्ड्स स्मूथनेस, कुछ एडिटिव्स ट्यून्ड हैं टूवर्ड्स परफॉर्मेंस, कुछ एडिटिव्स ट्यून्ड हैं टूवर्ड्स सफाई। अगर आपका इंजन बहुत खड़खड़ खड़खड़ करता है, जैसे कि होंडा का इंजन बहुत नॉइजी होता है, तो आपको वो लेना चाहिए जिसमें कि लुब्रिकेंट ज़्यादा हो। पर अगर सपोज़ कीजिए आपको ज़्यादा ताकत चाहिए, आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको बूस्ट चाहिए, तो उस गाड़ी में आपको डालना चाहिए फ्यूल बूस्टर वाला एडिटिव जिसमें कि वो ज़्यादा हो। फिर अगर आपको इंजन साफ़ करना है, बहुत गंदा आपका इंजन हो चुका है, तो आपको वो डालना चाहिए जिसमें कि डिटर्जेंट ज़्यादा हो। सबसे बड़ी एडिटिव है 100% डीजल, 100% साफ़ डीजल, बिल्कुल शुद्ध रिफाइंड डीजल, साफ़ डीजल। उससे बढ़िया कोई एडिटिव नहीं है। डीजल अपने आप सफाई कर देगा, लेकिन वो मिलता नहीं है, प्रॉब्लम ये है। सल्फ़र बहुत ज़रूरी होती है डीजल में, वो अब होती नहीं है। बाकी अब इन सब में मेरे फेवरेट कौन से हैं जो मुझे अच्छे लगे, मैंने इनमें से ऑलमोस्ट सारे ट्राई किए हुए हैं। इंजेक्टर्स क्लीन करने के लिए सबसे अच्छा केमिकल है डीजल पर्च, लिक्विड मोलिका
जर्मन बॉटल आती है, जर्मन बॉटल ही लीजिएगा। एडिटिव में सबसे बढ़िया एडिटिव जो मुझे लगता है वो है स्पीड टेक डीजल, मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसके अंदर नैप्था है और इसके अंदर काफ़ी एक बैलेंस प्रोपोर्शन है। इसे डालने से क्या होता है कि आपको लगेगा कि गाड़ी भाग नहीं रही, इतनी स्मूथ हो जाती है, उसमें झटका खत्म हो जाता है। वो उल्टा और भागेगी, आप स्पीडोमीटर देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे कि वाह यार गाड़ी बहुत भाग रही है, एंड इट्स नॉट फीलिंग कि ये भाग रही है, ये बहुत ही स्मूथ हो जाती है गाड़ी और आवाज़ काफ़ी कम करती है और फ्यूल एफिशिएंसी भी ठीक ठाक ही रहती है, बढ़िया हो जाती है। अगर किसी को परफॉर्मेंस चाहिए उसमें मेरा फेवरेट है एमसॉइल का फ्यूल बूस्टर, इसका कोई मैच नहीं है, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, बहुत गाड़ियाँ चलाई हैं, वाह हैट्स ऑफ, बेस्ट है। पूरी गाड़ी के सिस्टम को क्लीन करने के लिए मैं समझता हूँ सबसे बढ़िया जो केमिकल है वो है एमसॉइल का इंजेक्टर क्लीनर। ये होलिस्टिक क्लीनिंग करता है, इसमें बहुत ही बढ़िया एडिटिव्स हैं। जो एडिटिव मैंने आपको बताया भी, डिटर्जेंट है, ये भी है, और इसमें कुछ और भी एक्सेप्शनल केमिकल्स भी हैं, थोड़े से इसमें एक्स्ट्रा हैं, एडेड हैं, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। टू समिट अप, इंजेक्टर्स के लिए पर्च, जनरल मेंटेनेंस के लिए स्पीड टेक डीजल और एक एमसॉइल का और आता है ऑल इन वन, बहुत बढ़िया वो भी। सिस्टम क्लीनिंग के लिए एमसॉइल का इंजेक्टर क्लीनर, उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। और साथ में जो परफॉर्मेंस है इसको इंक्रीज़ करने के लिए एमसॉइल का फ्यूल बूस्टर, इससे आगे कुछ भी नहीं है। ये सोचना गलत है कि 5 साल की गंदगी को आप 5 मिनटों में साफ़ कर देंगे, नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। आप काफ़ी हद तक साफ़ कर सकते हैं, 60-70% साफ़ कर दीजिए, 80% भी शायद हो जाए, पर्च कर लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, लेकिन पूरी साफ़ नहीं होगी। जब तक वो 100% साफ़ नहीं होगी तब तक मज़ा नहीं आने वाला। वैसे एक बात है, गाड़ी पुरानी क्यों हो जाती है? अब कोई ऐसा तो है नहीं कि गाड़ी घिस जाती है कि जिसका सारा लोहा घिस गया, ऐसा भी नहीं होता। होता क्या है, गाड़ी गंदी हो जाती है, जगह जगह से गंदी हो जाती है, अंदर से जगह जगह से उसमें कचरा भर जाता है। वो कचरा जो है गाड़ी के मूवमेंट को, फ्री मूवमेंट को कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्ट करने लगता है। इसलिए इसको एक हैबिट बनाइए, जो एडिटिव्स हैं इनको डालते रहिए, और ऑन एंड ऑफ, मतलब कि डाल दिया फिर छोड़ दिया, डाल दिया फिर छोड़ दिया, ऐसे करते रहिए। धीरे धीरे विद टाइम आपके इंजेक्टर साफ़ हो जाएंगे। अच्छा, कंपनी वाले से आप पूछते हैं कि भाई क्या डालें, कौन सा इंजेक्टर डालें, क्लीनर डालें, वो बोलेगा कोई भी नहीं। क्यों? अरे भाई जब तक आपकी गाड़ी ख़राब नहीं होगी तो उसका बिल कैसे बनेगा। उम्मीद करता हूँ आप बोर नहीं हुए होंगे। जो क्वेश्चन है आप ज़रूर पूछिए, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। आपके समय के लिए और आपके व्यूअरशिप के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।